हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में, जहां पर हम 17 फेब 2026 को मैथ के पेपर में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है जिससे कि श्योर शॉट आप क्वेश्चंस अपने आने वाले एग्जाम में लगा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपने इस कोर्स स्ट्रक्चर के साथ। आपको मैं बता दूं कि ज्योमेट्री टॉपिक से टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर 15 + 6 यानी कि टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी चैप्टर का वेटेज है तो वो एलजेब्रा का है। एलजेब्रा के मैंने कई वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपको ट्राइंगल एबीसी देखने को मिल रहा है, जहां पर कहा गया है कि डीई लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू दी एबी। अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं, जैसे कि AB इज ए, DE इज इक्वल टू एक्स, BE इक्वल टू B, EC इक्वल टू C। ओके, देन एक्स एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ABC इज, और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे और इनकी मार्किंग आपकी 1 मार्क्स की रहा करती है। हर एक मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और 18 के अप्रॉक्स जो है आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो देखिए इसको करने का क्या सिंपल वे है। सिंपल वे की बात करें तो जो क्वेश्चन में आपको दिया गया सबसे पहले आप उसको नोट डाउन करिए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए DE, ठीक है, ये पैरेलल में है ना AB के, तो DE अपॉन AB कर लीजिए। इसके साथ आपको x को एक्सप्रेस करना है ABC के टर्म में, तो आप क्या कर सकते हो कि BE अपॉन BC कर लीजिए, BC कर लीजिए। और BC की वैल्यू क्या है, B + C है। और अब सभी की वैल्यूज आप रख दीजिए। DE की वैल्यू क्या है, x है, AB की वैल्यू a है, BE b है, और BC जैसा मैंने आपको बताया वो B + C है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू दिखती ही होंगी कि x इक्वल टू AB अपॉन BC। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका राइट है, ऑप्शन डी राइट है। तो यहाँ पर 1 मार्क्स आपको मिल गया सिंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर कौन सी थ्योरम यूज हुई थी, तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं, वो पूछा गया था। और मैं ये भी बता दूं कि 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि थेल्स थ्योरम को प्रूव करिए, और इसकी प्रूफिंग आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िए। और थेल्स थ्योरम कहती क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे, मान लीजिए 2 ट्राइंगल्स हैं, वो इक्वल रहेंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन टू ईच अदर। और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप की थ्योरम्स आपको लगानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, और इसी ट्राइंगल के एक पॉइंट P से एक आपका टेंजेंट जाता है जिसको R कहा गया है। ठीक है, वहीं पर कहा गया है कि जो PQ है वो एक एंगल 50 डिग्री बनाता है। PQ जो है आपका 50 डिग्री एंगल यहाँ पर बना लेता है। तो यहाँ पर बताना है कि देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज। क्वेश्चन लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें अपने टाइम को बचाना है। तो देखिए, आप जब भी एंगल सेंटर ऑफ द एंगल निकालेंगे तो सेंटर ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं सेंटर ऑफ द एंगल, और सेंटर ऑफ द एंगल यहां पर आप देख ही रहे हो क्या दिया गया, ओ दिया है, इज टू टाइम टू दी एंगल ऑफ द कॉर्ड, एंगल ऑफ कॉर्ड। और एंगल ऑफ कॉर्ड किससे बना है, जो टेंजेंट से बना हुआ है, यानी कि 2 × 50 डिग्री। और यहां पर आपका आंसर क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। सो ऑप्शन बी इज राइट। यहां से आपने आसानी से इस क्वेश्चन को कर भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले फिगर को देख लेते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया गया, ठीक है, P से 2 टेंजेंट आपके भेजे गए, किस पर, सर्कल पे। और उन वो कौन कौन से टेंजेंट है, एक PA है और एक आपका PB है। ठीक है,
और पी ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दी गई है, यहां पर मैं लिख देता हूं पी ए की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको ट्राइंगल पी सी डी का पेरीमीटर बताना। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज अ पेरीमीटर। तो उसको हम करेंगे, चलिए इसको हम करते हैं। लेकिन करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जब आप देखोगे तो सी ई इज इक्वल टू सी ए है, ठीक है। साथ ही साथ सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस डी ई है, इसका भी ध्यान रखिए। और वहीं पर ई डी बराबर डी बी है, ठीक है। कुछ ये चीजें हैं, इन्हीं का यूज करके हम अभी आंसर आपको निकाल के दिखाएंगे। तो यहां पर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी, ठीक है, इतना आप लिखोगे। तो पेरीमीटर जब निकालना है तो तीनों साइड्स को आप प्लस करिए। तीन साइड कौन कौन सी हैं? एक तो पी सी हो गई, दूसरी आपकी सी डी हो गई, और तीसरी आपकी कौन सी साइड हुई? पी डी हो गई, ठीक है, पी डी हो गई। अब इसमें आप सभी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर पी सी आप लिख लीजिए, सी डी की जगह अभी मैंने आपको लिखा है कि सी ई है, और डी ई की वैल्यू आपको दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जब आप पी डी की वैल्यू देखोगे, पी डी की जगह कुछ दिया हुआ है पी डी, ठीक है, चलिए पी डी की जगह अभी आप पी डी ही लिखे रहिए। और भी हम क्या कर सकते हैं? पी सी, सी ई की जगह हम कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। तो सी ई की जगह आप जो है सी ए कर सकते हो। डी ई की जगह आप जो है डी ई की जगह देखिए हमने डी बी लिखा था, तो डी बी लिख सकते हो। और बाकी जो है आपका पी डी की जगह आप पी डी लिखिए। अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि पी सी प्लस सी ए करोगे, पी सी प्लस सी ए करोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा? ये आपका पूरा पी ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसी तरीके से डी बी, ये डी बी हो गया। और पी डी जब करोगे तो पी से लेकर बी आ जाएगा, पी से लेकर बी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जो कि आप कह सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ ये पी ए है, तो आप क्या कर लो, 2 टाइम्स ऑफ पी ए कर लो। तो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आपको आते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किया जाता है, जिसको आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहा करते हैं। तो सिंपली जो है आपने इसका आंसर निकाल भी लिया है। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखें तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जैसे पेरीमीटर आपने पीसीडी का देखा था, पेरीमीटर में जो दो वैल्यूज आई हैं वो पी ए और पी डी की मतलब पी बी की समान थी। तो इस प्रकार से हमने 2 टाइम्स ऑफ पी ए आपका कर दिया, तो 20 आपका आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। इफ ए एम एंड पी एन आर एल्टीट्यूड ऑफ द ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, एंड ए बी स्क्वायर इज टू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/n, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए एम और पी एन की वैल्यू बतानी है। ये भी आप फटाक से आंसर इसका निकाल सकते हो। सबसे पहले ये जो बोथ साइड्स दी गई हैं उनका स्क्वायर रूट करिए। स्क्वायर रूट करोगे तो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा इक्वल टू 2/3 आएगा। जब भी आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स को देखते हो तो उनके सिमिलर ट्राइंगल्स में जो है जो कोरस्पॉन्ड्स होते हैं, साइड्स होती हैं वो लगभग, और उनके जो प्रपोर्शन होते हैं एल्टीट्यूड के वो समान होते हैं। तो इसी तरीके से am अपॉन 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही होगा, 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ओपन करना चाहूंगा, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आपका ट्रेपीजियम से। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बना ही लेते हैं। ए बी सी डी दिया है और ए डी बी सी के पैरेलल है। ए यहाँ पर बना लेते हैं, डी यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम बी और सी कर लेते हैं, ठीक है, बी और सी कर लेते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है कि यहाँ पर डायगोनल्स भी हैं। एक डायगोनल ए से सी जा रहा है, एक डायगोनल आपका बी से डी जा रहा है, और यहाँ पर सेंटर पर कट कर रहा है जिसको ओ आप नाम दिया गया है। कुछ वैल्यूज भी इसको दी गई हैं, जैसे कि
ADBC, जहां पर AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, AD जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, और वहीं पर कहा गया है कि AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB, ये तो हमको दिख ही रहा, और ये 1/2 का है। तो हमको क्या बताना है, BC की जो है वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नजर आ भी रहा है, और ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी बार आएंगे और आपको लगाना पड़ेगा, और देख के ही पता चल रहा है कि ये जो आपका BC है वो 2 टाइम्स है, यानी कि 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन BC इक्वल टू 1/2। ठीक है, AD अपॉन BC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AD अपॉन BC इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। अब इसके साथ हम क्या कर देंगे, AD की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है, BC की वैल्यू को निकालना है और 1/2 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई हमने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया, और ये 8 सेंटीमीटर की वैल्यू ऑप्शन सी में दी गई है। तो सिंपली जो है आप इसको निकाल सकते हो, इसमें कुछ आपको करना भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको भी हम जानेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेनली आपके असर्शन और रीजन से ही रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं क्या दिया गया है। If the coordinates of the midpoints of the sides AB and AC are triangle ABC, जिसमें D और E की वैल्यू दी गई है, तो BC इक्वल टू 20 आएगा। इसको तो देखना पड़ेगा ना, अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ABC, एक ट्राइंगल आपका ABC है, A है, B है, C है, इसका मिड पॉइंट जो है आपका DE दिया गया है, और यहाँ पर D की वैल्यू भी दी गई है और E की वैल्यू भी दी गई है। D की वैल्यू क्या है 3, 5 और E की वैल्यू जो है -3 है। तो वहाँ पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इनकी डिस्टेंस देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है याद है कि नहीं आप सभी को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी का यूज होगा तो थ्योरम्स का होगा, प्रॉपर्टीज का होगा, और लास्ट में जाकर फॉर्मूले का होगा, तो इसका ध्यान रखिए। चलिए लगाते हैं इसको। तो x2 क्या है -3 है, x1 क्या है 3 है, स्क्वायर कर लिया, y2 की जगह -3 है, y1 की जगह आपका 5 है, स्क्वायर किया, तो यहाँ पर आपका 6 यानी कि 36, 8 64 आया इक्वल टू 100 आया। ठीक है, अच्छा 100 आया यानी कि आपका 10 आ गया, 10 आया ना, किसकी वैल्यू 10 है, D से E की जो डिस्टेंस है उसका हमने निकाला वो 10 है, और आप जानते हो जो BC होता है वो मिडिल का वो डबल हुआ करता है, तो यानी कि जो BC की वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ मिडिल ऑफ द पॉइंट BE का होता है, तो इस तरीके से 20 आपका आंसर आ गया, 20 सेंटीमीटर हम कह लेंगे। तो पहला तो आपका सही हो गया। इसका रीजन क्या दिया गया है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो A है, ये B है, ये C है, इसको DE कर लीजिए, DE है, इसको BC कर लीजिए, तो जो ये DE है ये पैरेलल किसके है, आपके BC के है, ये तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, बिल्कुल हाँ, इक्वल टू हाफ ऑफ इट, ये भी सही है, इसीलिए तो इसकी वैल्यू आपकी 20 आई है BC की। BC यानी कि DE का डबल होता है और BE BC का हाफ होता है, तो इस तरीके से ऑप्शन A सही है कि रीजन असर्शन दोनों ही सही है, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A। तो इस प्रकार से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। ज्योमेट्री के फॉर्मूले को, मैथ क्लास 10 के फॉर्मूले की वीडियो को मैंने इसी चैनल पर पब्लिश किया हुआ है, उसको भी जाकर आप सभी जरूर देखिए। थ्योरम्स पर, प्रॉपर्टीज पर काफी फोकस करिए और फॉर्मूले पर, सभी कई वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है। लगातार आपको वीडियोस मैथ की, साइंस की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि 17 फेब से लेकर जो आपके 11 मार्च तक पेपर होगा उसमें हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और उसके आगे भी क्लास 11 12 में भी आप हमारा साथ अपने साथ देख पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।